हे प्राण और अपान वायु, जिस प्रकार गाड़ी को खींचने वाले बैल गोठ में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार तुम आयु चाहने वाले पुरुष के शरीर में प्रवेश करो। वह आयु चाहने वाला पुरुष वृद्धा अवस्था की निधि बने। वह इस लोक में मृत्यु की बाधा से रहित होकर जीवित रहे एवं वृद्धि को प्राप्त करे। हे आयु चाहने वाले पुरुष, हम तेरे प्राण को वापस बुलाते हैं। हम तेरी आयु के प्रतिबंधक यक्ष्मा रोग को पीछे हटने के लिए प्रेरित करते हैं। वे वर्णय एवं हवन किए जाते हुए अग्निदेव हमारे इस यजमान को सभी प्रकार से 100 वर्ष की आयु प्रदान करें। पाप से ऊपर उठे हुए हम उत्तम एवं दुख रहित स्वर्ग में आरोहण करें। इसके पश्चात हम उत्तम एवं ज्योति रूप में प्रकाशित सूर्य देव के समीप जाएं। सूक्त 56वां देवता इंद्र। मैं धन देने वाले इंद्र, तुम्हारे जो मार्ग धुलोक से नीचे वर्तमान हैं, उन विश्व प्रेरक मार्गों के द्वारा हमें सुख में स्थापित करो, अर्थात हमें सुख प्रदान करो। आरोहण करें। इसके पश्चात हम उत्तम एवं ज्योति रूप में प्रकाशित सूर्य देव के समीप जाएं। सूक्त 56वां देवता इंद्र। मैं धन देने वाले इंद्र, तुम्हारे जो मार्ग धुलोक से नीचे वर्तमान हैं, उन विश्व प्रेरक मार्गों के द्वारा हमें सुख में स्थापित करो, अर्थात हमें सुख प्रदान करो। सूक्त 57वां देवता इंद्र। हम ऋग्वेद और सामवेद को हवि के द्वारा पूजते हैं। यजमान ऋग्वेद और सामवेद के द्वारा यज्ञ कर्म करते हैं। ये दोनों वेद सदस नामक मंडप में शोभा देते हैं तथा यज्ञ को देवों तक पहुंचाते हैं। मैंने ऋग्वेद से हवि, सामवेद से ओज और यजुर्वेद से बल के विषय में पूछा था, अर्थात ऋग्वेद आदि में हवि आदि का अध्ययन किया था। हे शची के पति और व्याकरण के नियम बनाने वाले इंद्र, इस प्रकार सुविचारित ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मुझ अध्यापक के अध्ययन अध्यापन में बाधा ना डालकर मनचाहा फल दें। सूक्त 58वां देवता बिच्छू। तिरश्चराजी अर्थात तिरछी रेखाओं वाले, काले और प्रदाकु अर्थात अपने द्वारा काटे हुए प्राणियों को रुलाने वाले सर्पों के विष को तथा कंक पर्व नामक काटने वाले विषैले जंतु के विष को यह मधु नाम की जड़ी बूटी नष्ट कर दे। यह प्रयोग की जाती हुई औषधि मधु अर्थात शहद से निर्मित है, इसलिए इससे शहद टपकता है। मधु युक्त तथा मधुक नाम वाली यह जड़ी बूटी कुटिलता करने वाले, विष का नाश करने वाली तथा मच्छरों को समाप्त करने वाली है। विषैले जंतु द्वारा काटे गए पुरुष से कहा जा रहा है, हे सर्प द्वारा काटे गए पुरुष, तुम्हारे जिस अंग में विषैले सर्प ने काटा है अथवा तुम्हारे जिस अंग को सर्प आदि ने पिया है, उस अंग से मैं सर्प का विष निकालता हूँ तथा मुख, पूंछ और चरण, इन 3 अंगों से काटने वाले मच्छर के विष को भी मैं प्रभावहीन बनाता हूँ। हे बृहस्पति, सर्प आदि के द्वारा काटा हुआ जो यह पुरुष अंगों को सिकोड़ता है, इसके अंगों के जोड़ ढीले पड़ गए हैं, इसके अवयव विवश हो गए हैं तथा इसके मुख आदि अंग टेढ़े पड़ गए हैं। तुम इसके सभी अंगों को उसी प्रकार सीधा बनाओ जिस प्रकार टेढ़ी सींग को सरल बनाया जाता है। विष रहित नीचे की ओर मुख किए हुए एवं तेरे समीप आते हुए शरकोटक नाम के सांप के मैंने टुकड़े कर दिए हैं, अर्थात मैंने इसका विष समाप्त कर दिया है तथा इस सर्प को मैंने नष्ट कर दिया है।
बिच्छू को संबोधन करके कहा जा रहा है, हे बिच्छू, तेरे हाथों में दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला बल नहीं है, तेरे सिर में भी बल नहीं है, तेरे मध्य भाग अर्थात कमर में भी बल नहीं है। तू अपनी पर पीड़ा कारिणी बुद्धि के द्वारा थोड़ा विष अपनी पूंछ में क्यों धारण करता है? हे सर्प, तुझे चींटियां खा लेती हैं और मोरनियां तेरे टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। हे सर्प का विष दूर करने में समर्थ जड़ी बूटियों, तुम शरकोटक सर्प के विष को सामर्थ्यहीन कर देती हो। यह बात भली भांति कही जाती है। हे बिच्छू, तू पूंछ और मुख दोनों के द्वारा प्राणियों को बाधा पहुंचाता है। तेरे मध्य भाग और मुख में विष नहीं है, तेरे रोंों वाले भाग अर्थात पूंछ में विष क्यों हो? सूक्त 59वां। देवता सरस्वती। मांगने के लिए दाताओं से स्पष्ट बात कहने वाला मेरा जो अंग शुद्ध था तथा मांगने के लिए जन जन के समीप मेरा जो अंग व्याकुल था, मेरे शरीर का वह बाधित अंग सरस्वती शोभ रहित करें तथा उसे घृत से पूर्ण करें। मरुतों से युक्त एवं जलों के पुत्र वरुण के लिए 7 नदियां बहती हैं। धुलोक में स्थित इंद्र के निमित्त मनुष्य यज्ञ आदि कर्म करते हैं। वे यज्ञ कर्म देवों और मानवों के संघ के निवास स्थान होते हैं एवं आकाश और धरती इन देवों और मनुष्यों के ऐश्वर्य बनते हैं। आकाश और धरती इन देवों तथा मनुष्यों के लिए प्रयत्न करते हैं तथा अन्न जल आदि से पोषण करते हैं। सूक्त 60वां। देवता इंद्र वरुण। हे निचोड़े गए सोमरस को पीने वाले एवं व्रत धारण करने वाले इंद्र और वरुण, मद करने वाले एवं हमारे द्वारा निचोड़े गए सोमरस को पियो। शत्रुओं के द्वारा पराजित ना होने वाला तुम्हारा रथ तुम दोनों को सोमरस पीने और यज्ञ कर्म करने के लिए यजमान के घर के समीप ले जाए। हे मनचाहा फल देने वाले इंद्र और वरुण, तुम दोनों अत्यधिक मधुर और मनचाहा फल देने वाले सोमरस को पियो। यह सोम लक्षण अन्न हमने चमस आदि पात्रों में रख दिया है, इसलिए इस कुशासन पर बैठकर सोमरस पियो और तृप्त हो जाओ। सूक्त 61वां। देवता शत्रु नाशन। जो शत्रु हम निंदा ना करने वालों की निंदा करता है और जो शत्रु हम निंदा करने वालों की निंदा करता है, वह इस प्रकार नष्ट हो जाए जिस प्रकार बिजली से मारा हुआ वृक्ष जड़ से सूख जाता है। सूक्त 62वां। देवता गुहा। हे घरों, अन्न धारण करता हुआ और धन का स्वामी मैं शोभन बुद्धि वाला होकर तुम्हें अनुकूल और मैत्रीपूर्ण दृष्टि से देखूं। मैं तुम्हारी स्तुति करता हुआ तुम्हारे पास आऊं। मेरे अधिकार में तुम सुखी रहो, इसलिए अब मैं दूसरे स्थान से तुम्हारे पास आऊं तो तुम मुझे पराया समझकर भय मत करो। यह घर सुख देने वाले अन्न एवं रस से युक्त दूध आदि एवं धन से समृद्ध रहे हैं। सामने दिखाई देते हुए ये घर प्रवास से आते हुए हमें स्वामी के रूप में जाने। प्रवास करता हुआ पुरुष जिन घरों का स्मरण करता है तथा जिन घरों में सौमनस्य वाला पदार्थ अधिक मात्रा में है, मैं ऐसे घर पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे ये घर प्रवास से आते हुए हमें स्वामी के रूप में जाने। हे घरों, अनुमति हेतु प्रार्थना करने पर तुम अधिक धन युक्त मैत्रीपूर्ण तथा स्वादिष्ट और मधुर पदार्थों से युक्त बनो। तुम सदा भूख और प्यास से रहित अर्थात सभी प्रकार तृप्त जनों वाले बनो। हे घरों, जब हम बाहर से आए तब तुम हमें पराया समझकर भयभीत मत बनो।
हमारे घरों में गायें, बकरियां और भेड़ें बुलाई जाएं। इसके अतिरिक्त हमारे घरों में अन्न का सारभूत अंश भी चाहा जाए।